हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी रिसेंटली जिस तरह मैंने विक्टोरिया की नॉमिनेशन प्रोग्राम की वीडियो अपलोड की थी, तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि लोगों को बेसिकली विक्टोरिया का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। लोगों ने ईओआईस तो लॉन्च कर दी हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनको आरओआई का नहीं पता था और वो ये समझते कि ईओआई इज सफिशिएंट फॉर विक्टोरिया। लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप विक्टोरिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ ईओआई आपको आरओआई सबमिट करानी पड़ती है। आप जिस तरह मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर इस बात पे फोकस करना चाहूंगा कि आरओआई आप सिर्फ एक सबमिट करा सकते हैं एक वक्त में। उसमें या तो आपको सब क्लास 1 एंड 0 सेलेक्ट करना होता है या फिर उसमें आपको सब क्लास 4 एंड 1 सेलेक्ट करना होता है। आप डेफिनेटली दोनों जो सब क्लासेस हैं उनकी कंडीशन जो है वो लिव इन मेलबर्न की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको जेनेरिकली बताता चलूं तो सब क्लास 1 एंड 0 के लिए वो सारे लोग एलिजिबल हैं जो मेलबर्न में रह रहे हैं, और सब क्लास 4 एंड 1 के लिए वो सारे लोग एलिजिबल हैं जो लोग रीजनल विक्टोरिया में रह रहे हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया नॉमिनेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, इसलिए 1 एंड 0 का मतलब विक्टोरिया का 1 एंड 0 और 4 एंड 1 का मतलब विक्टोरिया का 4 एंड 1 है। अब वो सारे लोग जो कहते हैं कि हम रीजन में रह रहे हैं, क्या हम 1 एंड 0 की अपनी आरओई सबमिट करा सकते हैं? देखें, सबमिट आप करा सकते हैं। इसी तरह सेम गोस फॉर ऑल दोस पीपल जो मेलबर्न में रह रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या हम अपनी 4 एंड 1 की आरओई सबमिट करा सकते हैं? आप सबमिट करा सकते हैं। सबमिट आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन सवाल आता है कि सबमिट कराने के बाद क्या वो चीज़ एलिजिबल है, क्या वो चीज़ ऑथेंटिक है, क्या आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको नॉमिनेशन लेने में मदद देगी, या जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसका कोई पर्पज नहीं है। इसी के रिगार्डिंग मैं ये बात करने लगा हूँ। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये मैं बात करूंगा तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं लोग कहता हूँ कि जितना जल्दी आप अपनी ईओआई सबमिट करा सकते हैं आप कराएं, और साथ ही आप अपनी आरओआई सबमिट करा दें। एट द सेम टाइम मैं ये बताऊंगा कि विक्टोरिया की जब आप आरओई सबमिट कराते हैं ना, बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर जिसके बाद वो आपको कह सकते हैं कि जो आपकी ईओआई है या जो आपकी आरओआई है ना वो इनएलिजिबल है। अब वो 3 बातें क्या है, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर आपके लेस देन 65 पॉइंट्स है और आपने आरओई सबमिट करा दी है ना, तो आपको ईमेल आएगी राउंड चलने से पहले। और ये मैं कहूंगा कि मेरे क्लोज सर्कल में 2-3 दफा हो चुका है जिनके पॉइंट लाइक 60 थे, 55 थे, उन्होंने अपनी आरओई लॉन्च की हुई थी। जिस दिन विक्टोरिया का राउंड चलना था उनको सुबह सुबह ईमेल आ गई कि आपकी जो आरओई है वो वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन की वजह से जो इनएलिजिबल है। अब हमें पता था कि जो पॉइंट्स हैं वो लेस देन 65 है, इसीलिए जो फैक्टर नंबर 1 है वो उन पे एप्लीकेबल था। अब यहाँ पे बताना जरूरी है कि मेरा जो मकसद होता है ना आपको कहने का कि अपनी ईओआई एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च कर दे, रिगार्डलेस आपके 55 पॉइंट्स है या 60 पॉइंट्स है। उसका मतलब ये होता है कि आप जब लॉन्च करेंगे उसके बाद आपको अपने पॉइंट जो है वो फौरन इंप्रूव करने हैं। आप 1 महीने का टाइम ले लें, अपना पीटी इंप्रूव करें, नाटी इंप्रूव करें। आप लोगों ने अगर नाटी देना आप नाटी दें, उसके साथ साथ अगर आपने अपनी एक्सपीरियंस की असेसमेंट करानी है आप वो कराएं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने अपनी ईओआई सबमिट करा दिया 55 और 60 पॉइंट तो आप वेट करें कि आपको इन्वाइट आएगा। आपको कभी भी इन्वाइट नहीं आएगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑस्ट्रेलियन पीआर वो मिनिमम 65 पॉइंट्स है। अगर आपके 65 पॉइंट्स होंगे तो ही आपको इनवाइट आएगा, अदर देन दैट आपको इनवाइट नहीं आएगा। हाँ, इन द पास्ट ये केसेस जरूर हुए हैं कि लोगों के 55 पॉइंट्स थे, उनको जब 4 एंड 1 का इनवाइट आया तो उनको 15 पॉइंट स्टेट ने दिए, तो उनके पॉइंट जो वो 70 हो गए और उनका इनवाइट आ गया। बट दिस इज अ रेयर चांस। ये तब हुआ जब कोविड में इनके पास बंदे नहीं थे, एप्लीकेंट नहीं थे, तब इन्होंने लोगों को 15-15 पॉइंट अवार्ड देके जो है वो इन्विटेशन भिजवाए थे। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन थी, ये हर दफा नहीं होता और ये हर दफा नहीं होगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जितने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं आप एज सुन एज पॉसिबल अपने पॉइंट्स इंक्रीज करें। अब चल लेते हैं फैक्टर नंबर 2 की तरफ। फैक्टर नंबर 2 कहता है कि योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट दैट यू आर करंटली लिविंग इन अनदर स्टेट और टेरिटरी इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब आ जाता है कि मैं कहता हूँ कि आप रिगार्डलेस किस भी स्टेट में रह रहे हैं आप हर स्टेट की ईओआई लॉन्च कर दें। उसमें होता है क्योंकि जो स्टेट्स होती है ना वो कहते हैं कि मेरी ईओआई में सिर्फ मेरा नाम हो, और ये मैं कहूँगा कि पास्ट में बहुत कॉमन हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी ईओआई में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया लिखा हुआ है और आप विक्टोरिया में रह रहे हैं तो आपको न्यू साउथ वेल्स कभी भी इन्वाइट नहीं भेजेगा। सेम गोज अगर आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं और आपने विक्टोरिया लिखा हुआ है तो विक्टोरिया आपको कभी भी इन्वाइट नहीं भेजेगा, क्योंकि वो ये कह देगा कि आपने हमारी ईओआई में एक दूसरी स्टेट सेलेक्ट की हुई है। लेकिन जिस तरह मैं लोग कहता हूँ कि आप जो अपनी ईओआई लॉन्च कर दे डिफरेंट स्टेट्स की, सेम मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा आफ्टर कोविड टाइम जब इनके पास जो थे एप्लीकेंट्स कम थे और इनके पास कोटा ज्यादा था, तो इन्होंने लोगों को इवन दूसरी स्टेट्स में बैठ के भी इन्वाइट भेजे थे। लोगों को इन्वाइट आते, लोग पे ट्रैवल करके स्टेट में आते, उन्होंने कंडीशन मीट एंड देन डेफिनेटली उन्होंने अपनी वीजा की जो है लॉन्चमेंट वगैरह की थी। सो इसका मकसद दोबारा यही बताने का है कि अगर आपने अपनी ईओआई लॉन्च की है और लेटर ऑन फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम आप विक्टोरिया में रह रहे हैं और आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से जॉब आ जाती है, आप जब मूव करते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो ईओआई की सबमिशन डेट है ना वो न्यू ना हो, एटलीस्ट आपकी जो ईओआई की सबमिशन डेट है वो पुरानी हो। इसीलिए मकसद होता है कि आप अपनी ईओआई एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च कर दें। अब फैक्टर नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। फैक्टर नंबर 3 कहता है कि यू सबमिटेड अ आरओआई फॉर द सब क्लास 4 एंड 1 स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा एंड द इन्फॉर्मेशन इन योर आरओआई एंड लिव इन मेलबर्न पोर्टल इंडिकेट दैट यू आर नॉट लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल विक्टोरिया।
तो यहाँ पे उस बात का जवाब दे दूं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और डेफिनेटली मेरे सर्कल में भी हैं, वो कहते हैं कि हम रह तो मेलबर्न में रहे हैं, हम क्यों ना 4-in-1 की जो है वो आरई लॉन्च कर दे। देखें, इस फैक्टर में साफ साफ बोला गया है कि आपकी जो आरई है वो या लिव इन मेलबर्न की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताती है कि आप रीजनल विक्टोरिया में नहीं रह रहे, इसलिए हम आपको 4-in-1 के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब वो सारे लोग जो मेलबर्न में रह रहे थे और डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल जॉब नहीं होती, तो आप कहते हो कि यार क्यों ना मैं 4-in-1 सेलेक्ट कर लूँ, शायद मुझे इन्वाइट आ जाए। लेकिन टेक्निकली जब आप 4-in-1 सेलेक्ट करते हैं मेलबर्न में रहते हुए, तो आप अपना एक चांस मिस कर रहे होते हैं। ईमेल में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है लिव इन मेलबर्न के पोर्टल पे, वो साफ साफ बता रही है कि आप 4-in-1 की कंडीशंस मीट ही नहीं करते, इसीलिए आपको कंसिडर नहीं किया जा रहा। सो इट्स बेटर कि आप 1-0 सेलेक्ट करें। इफ यू आर लिविंग इन मेलबर्न, एटलीस्ट आप कंसिडर होंगे। इनवाइट आना ना आना बात की बात है, लेकिन अगर आप अपना चांस ही मिस कर रहे हैं, सो टेक्निकली आप अपना लॉस कर रहे हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद उन सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल गए होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन थी कि हाउ विक्टोरिया नॉमिनेशन प्रोग्राम वर्क्स। यूएई के बाद आरओई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आरओई में जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये है कि अगर आप मेलबर्न में रह रहे हैं तो आपने 1-0 सेलेक्ट करना है, और अगर आप रीजनल विक्टोरिया में रह रहे हैं तो आपने 4-in-1 सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट में रह रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ईमेल आएगी, वो साफ साफ कह देगी कि हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप विक्टोरिया में नहीं रह रहे, इसीलिए हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बात बताना मैं चाहूंगा, वो ये कि जब आपको ईमेल आ जाना है तो समझ जाइएगा कि उस दिन विक्टोरिया का नॉमिनेशन राउंड चलने लगा है, क्योंकि ये मैं कहूँगा पिछले साल में कोई 8-10 दफा मेरे सर्कल में लोगों के साथ हो चुका है। उनको सुबह सुबह ईमेल जाती थी और उनको कहा जाता था कि इन 3 में से किसी फैक्टर की वजह से जो आपकी यूएई और आरओई है दैट इज नॉट एलिजिबल, और उसी दिन फॉलोइंग डे में जो है वो विक्टोरिया अपना राउंड चलाता था। सो आई होप इसके बाद आप लोगों की वो सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि आप किस भी स्टेट में रह रहे हैं आप अपनी यूएस लॉन्च करें। आपके अगर 55 पॉइंट्स हैं अपनी यूएस लॉन्च करें, लेकिन मेक श्योर करना है कि लॉन्च करके आपने बैठ नहीं जाना, अपने पॉइंट्स को एज सून एज पॉसिबल इंक्रीज करना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।